तन की गहराइयों को पाने के लिए चलें। सर्वप्रथम ओमकार के नाद से आज की शुरुआत करेंगे। आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आपकी प्रातःकालीन ध्यान साधना आपके लिए कल्याणकारी हो, आपको चारों दिशाओं से आपदाओं से मुक्ति मिले, आपका चहुमुख विकास हो और आप इस धर्म साधना से संपूर्ण बाधाओं को पार करते हुए उन्नति के मार्ग पर चले। इस हेतु आप सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर के अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर लें। मेरे साथ में आप सब बोलेंगे पूर्व दिशा की ओर। बोलिए, पूर्व दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाएं, नमस्कार करें और फिर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लें। साउथ में आपका मुख दक्षिण में हो, दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, दक्षिण दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाएं, नमस्कार करें और अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करें। आंखें बंद हो, हाथ जोड़ लें और पश्चिम दिशा के अंतिम छोर तक जितने भी नव देवता विराजमान हैं उन्हें वंदन करेंगे। पश्चिम दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाएं, नमस्कार करें, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लें
और आंखें बंद करके भावनाओं से उत्तर दिशा के समस्त नव देवताओं की वंदना करेंगे। उत्तर दिशा में एवं विदिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें और सभी दिशाओं में एक साथ वंदना करेंगे। सभी दिशाओं में एवं विदिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 9 बार नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाए नमस्कार करें और सरल सहज आनंद से आप बैठ जावें। अपने दोनों हाथों को सामने ले लेवें। इन हाथों में जो अर्धचंद्राकार रेखा है, सर्वप्रथम इसमें अनंत अनंत सिद्धों की स्थापना करेंगे। नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं श्रीं अनंत अनंत परम सिद्धिभ्यो नमो नमः। आंखें बंद हो, मेरे साथ आप अंतर यात्रा पर चल पड़े। हम यही से अपने मन से के द्वारा सीधे इस संसार के सबसे ऊपर के भाग लोकाग्र में, ऊर्ध्वलोक में, जहाँ सिद्धशिला से भी ऊपर, जहाँ तक धर्म द्रव्य है, धर्मास्तिकाय है, वहां तक जो पहुंच चुके हैं, ऐसे सभी अनंत अनंत सिद्धों को, वे सिद्ध जिन्होंने 4 घातियां और 4 अघातियां, घाती अघाती कर्मों का नाश करके, संपूर्ण कर्मों का नाश करके, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है, उन सभी सिद्धों को मैं मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से आत्म साक्षी पूर्वक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भावना करता हूँ कि जैसे सिद्ध भगवान ने संपूर्ण कर्मों का नाश किया है, ऐसे मैं भी अपने मोह, राग, द्वेष और संपूर्ण कर्मों का नाश करके उनके समान सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। मैं भी सिद्ध हूं, वे भी सिद्ध हैं। अंतर यही है, वे विरागी हैं, वीतरागी हैं, और यहाँ राग की लंबी चादर ओढ़कर हम बैठे हुए हैं। जो मैं हूं वह है भगवान, जो वह है मैं हूं भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। वे विरागी हैं और यहाँ पर राग है। जिस दिन मेरे राग की चादर निकल जाएगी तो मैं भी विरागी बन जाऊंगा। मुझे भी शक्ति है और मुझे अपनी शक्ति जगाना है, इसलिए शक्तिशाली है, जिनका दीप जल रहा है, ऐसे ज्ञान का, केवल ज्ञान का दीप जलाकर जो बैठे हैं, उन सिद्धों को मैं भाव सहित वंदन करता हूँ। अपने दोनों हाथों की 8 उंगलियों के 24 प्रभाव में मैं अनंत परमेश्वर की स्थापना करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम।
ओम ह्रीं श्री त्रिकालवर्ती सवरण परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं पदम प्रभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं चंद्रप्रभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मुनिसुरतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। इति श्री वृषभादि वीरांशुस्तंकरेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक सभी तीर्थंकरों को वंदन करता हूँ। इतना ही नहीं, भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हो चुके हैं, वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं, भविष्य में जितने होने वाले हैं, सभी तीर्थंकर भगवंतों को, सभी अरहंतों को, सभी केवल भगवंतों को मैं भाव से वंदन करता हूँ। नाथ, जैसे आपने 4 घातक कर्मों का नाश करके 6 नवलब्धियों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी आप पर आज दृढ़ श्रद्धा करता हूँ। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को धारण करते हुए यही भावना करता हूँ, मैं भी आपके समान संपूर्ण 4 घातक कर्मों का नाश करके मैं भी अनंत अवस्था को प्राप्त करूं। इन्हीं भावनाओं से उन अनंत पृष्ठ के भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। वे अरिहंत और सिद्ध, उन्होंने केवल ज्ञान का दीप जला लिया है। आइए हम भी अपनी आत्मा को, अपने मन को उन तक ले चलें। उनकी सन्निधि में मेरा जो दीप बुझा हुआ है, वह ज्ञान का दीप जल जाए और आप सभी का ज्ञान का दीप निश्चित रूप में जल चुका है। तभी तो आप इतनी प्रातः काल में सुबह 5:30 बजे से नींद का त्याग करके आप सामायिक धर्म ध्यान आत्म कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा भाग्यशाली पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भव्यात्मा और कौन हो सकता है। श्रावक अवस्था में रह करके, जिम्मेदारियों में रहते हुए भी आप सभी श्रावकों ने प्रातः काल निद्रा का त्याग किया है, आलस्य को छोड़ा है, धर्म ध्यान को स्वीकार किया, इसलिए आपका समय ज्ञान का दीप अवश्य में जल गया है। आपका समय ज्ञान का दीप जले, मेरा समय ज्ञान का दीप जले, इसलिए जो सम्यक ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, अक्षय ज्ञानी है, उन ज्ञानियों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अपनी दोनों हाथों की अंगुलियों के अंगूठों में जो मेरे थंब है, अंगूठे हैं, इनमें मैं जिनवाणी की स्थापना करूं। ओम ह्रीं अंगवाय अंग प्रविष्ट द्वादश देवताभ्यो नमो नमः। मैं दोनों अंगूठों में द्वादशांग जिनवाणी माता की स्थापना करता हूँ। जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, सम्यक ज्ञान की देवी है, माता सरस्वती है, वरदानी है। मैं वंदन करता हूँ, हे माता सरस्वती, हे मैया, आपकी वंदना से मेरे अज्ञान के अंधकार का नाश हो और मुझे सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मैं समस्त द्वादशांश देवता को, जो वाणी अनंत भगवान के मुख से निकली है, गंधर्वों ने गुंथित की है, आचार्यों ने लिखा है, इस संपूर्ण शास्त्र को, जिनागम को, प्रथमान युग को, करणान युग को, चरण युग, दिव्यान युग को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के मूल भाग में मैं समस्त आचार्यों की स्थापना करता हूँ। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं त्रिकालवर्ती समस्त आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। भूतकाल में अनंत आचार्य भगवंत हो चुके हैं,
वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में भी अनंत अनंत आचार्य वृष्टि होने वाले हैं। उन सभी आचार्यों को जो पंचाचरण का पालन कर रहे हैं, स्वयं अपना दीप जला रहे हैं और संसार में भव्यात्मा को दीक्षा देते हैं। उनकी योग्यता अनुसार मुनि दीक्षा, आर्य दीक्षा, एलक, क्षुल्लक, क्षुदिका दीक्षा देकर के कल्याण करते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, गलती होने पर प्रायश्चित देते हैं और आशीर्वाद देकर अपने शिष्य का उत्थान करते हैं। ऐसे समस्त आचार्य भगवंतों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। 64 दी संपन्न समस्त गणधर आदि गुरुओं को नमन करता हूँ। जितने तीर्थंकर भगवान हैं, उनके जितने गणधर प्रविष्ट हो चुके हैं, सभी गणधरों को, 1452 गणधरों को वर्तमान 24 के 1452 गणधर प्रविष्टि हैं और समस्त तीर्थंकरों के असंख्यात गणधर प्रविष्टि हैं। उन सभी गणधर भगवंतों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम ह्रोम नमो वज्रायणम। हथेली के बीचों बीच मध्य भाग में उपाध्याय प्रविष्टि की स्थापना करता हूँ। वे उपाध्याय जो निरंतर धर्म उपदेश दे रहे हैं, रत्नत्रय से युक्त हैं और संघ में शिष्यों को गहन सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसे धर्मोपदेशक उपाध्याय भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ। हे स्वामी, आपकी वंदना से मेरे अज्ञान अंधकार का विनाश हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं अंगूठे के बाएं अंगूठे के मूल भाग में सर्वसाधु प्रविष्टि की स्थापना करता हूँ। ओम ह्राण नमो लोहि सर्व साहुणम। ओम ह्राण नमो लोहि सर्व साहुणम। ओम ह्राण नमो लोहि सर्व साहुणम। मैं ढाई दीप में तीनों कालों के समस्त साधु प्रविष्टि की स्थापना करते वंदना करता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री त्रिकालवर्ती सर्व साधु प्रविष्टिभ्यो नमो नमः। ढाई दीप के तीन कालों के समस्त साधु भगवंतों को जो निरंतर रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, विषयों की आशा से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, ऐसे सर्व साधु भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ। और हथेली के मध्य भाग में अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्त चित्तालयों की स्थापना करता हूँ। ओम ह्रीम त्रिकालवर्ती त्रिलोक संबंधी सर्व कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्त चित्तालयों नमो नमः। मैं भाव सहित अधोलोक में जहाँ व्यंतर भुवनाशी देव रहते हैं, उनके भवनों में अनेकों अकृत्रिम जिनालय हैं। मैं भाव सहित उनकी वंदना करता हूँ। मध्यलोक में 458 जिनालय हैं। इस समस्त विद्यालयों की वंदना करता हूँ। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषी विमानों में और 12 प्रकार के कल्पवासी देवों में इनके 16 स्वर्ग हैं। उन स्वर्गों में 16 स्वर्ग, नवग्रेवियक, 9 अनुदिश और पंचनुत्तर विमानों में जहां जहां अकृत्रिम जिन चैत्यालय बने हुए हैं, तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्तालयों की मैं भाव सहित वंदना करता हूँ। अपने हाथों में नव देवताओं की स्थापना करता हूँ। ओम ह्रीम त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती समस्त अरिहंत सिद्ध जिन चैत्य जिन चित्तालय तिनव देवताभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। मैंने भाव सहित नव देवताओं की स्थापना की है। अब रक्षा कवच बनाएंगे। परमेष्ठि नमस्कारम सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं मंत्रं पंजरं संस्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसंस्थितम्। ओम नमो सिद्धाणं मुखे मुक्पटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिसायिणीम्। ओम नमो वज्रायणं आयुधं हस्त्योड्रणम्। ओम नमो लोहि सब्बसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमो यारो शिव वज्रमहि तले सो पावक प्रणाशनो शिव वज्रमयो महि। मंगलाणं च सव्येसिं खातिरागादिघातका स्वाहा पंचपदं गेयं प्रणमं हवै मंगलम्। वज्रोपरि वज्रमयं गेयं विधानं देहरक्षणे
महाप्रभाव रक्षेयम क्षुद्रोपद्रव नाशनी परमेश्वरदूता कथिता पुरुषर्वी यश्चिवं कुर्ते रक्षा परमेश्वर सदा तस्मात् वयं व्याधि राधिश्चापि कदापि नः। मैंने भावनाओं से अपने सर्वांग पर वज्र पंजर स्तोत्र पढ़ते हुए अपने शरीर पर सर्वांग पर वज्र कवच बनाया है। यह अभेद्य वज्र कवच है। इसको धारण करने से, इसकी सुरक्षा कवच में आ जाने से कोई बीमारी या संकट हमारे को नहीं हो सकते हैं। हाथ पर हाथ रखकर आंखें बंद करके ध्यान मग्न होकर बैठ जाएं, एकाग्र चित्त हो। जैसे जिनालय में, जिन मंदिर में अरहत परमेष्ठी विराजमान है, प्रतिमाएं विराजमान हैं, हम अपना ध्यान पद्मासन से या सुखासन से, जैसे आपको रिलैक्सेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, वैसे आप आराम से बैठ जाइए। हथेली पर हथेली रख लीजिए और भावना कीजिए आपके महामंत्र की शक्ति से आपके शरीर के संपूर्ण कर्म परमाणु बाहर निकल गए हैं और ये कर्म परमाणु कर्माण वर्गणाएं बाहर निकलकर इतनी बड़ी ये वर्गणाएं स्कंद और परमाणु रूप में बनती जा रही हैं कि आपके इन कर्मों से विशाल सुमेरु के समान पर्वत बन गया है। ये मेरे ही कर्मों का पर्वत है। इस पर्वत को जो कर्म रूपी भस्म है, विशाल पर्वत बन गई है। इन कर्मों को, कर्म के पर्वत को मुझे समाप्त करना है। कर्म को पर्वत का रूप देना, ये पृथ्वी धारणा है। और ये संपूर्ण कर्म मुझे भस्म कर देना है। इसके चारों ओर हवन कुंड बन के तैयार है। वहां पर रम 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 बीजाक्षर का ध्यान करते हुए, जैसे ही रम का ध्यान किया कि अग्नि की ज्वालाएं उठ पड़ी हैं और उन ज्वालाओं में संपूर्ण कर्म राशि भस्म हो रही है। सारे कर्म जलकर भस्म हो रहे हैं। यह अग्नि धारणा है। और संपूर्ण कर्म, कर्मंजन, कर्मकाष्ठ जलकर भस्म हो चुका है। उसके ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। ओम अमृतम अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम वम वम हम सम सम तम तम पम पम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय स्वाहा। आकाश से मेघों की धारा बरस रही है, जल धारा बरस रही है, अमृत की धारा बरस रही है। और उस अग्नि की जल धारणा ने, जल की राशि ने उस संपूर्ण अग्नि को शांत कर दिया है। ये जल धारणा है। और वम 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 बीजाक्षर के नाद से ध्यान करने से एक हवा चल पड़ी है, वायु आ रही है।
इस वायु ने संपूर्ण भस्म को, जो जल के द्वारा अग्नि शांत हुई, भस्म के अवशेष पड़े थे, वे अवशेष भी हवा के प्रवाह से बह गए हैं। हवा चल पड़ी है, सब भस्म होता जा रहा है, सब बहता जा रहा है, और आपकी आत्मा इस प्रतीक के समान निर्मल स्वच्छ हो गई है। इस स्वच्छ आत्मा में, इस प्रतीक के समान इस आत्मा में हम अपने मन में परमेष्टि की स्थापना करें। कर्मों को नष्ट करके मैं वितराग मार्ग पर चल पड़ा हूं। भावना करें कि आपने मुनियों के समान आचार्य संघ में जाकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर अपना सिर ही शिवल के रूप में चढ़ा दिया है, और दोनों हाथों का एक कमल और नारियल आचार्य भगवान को चढ़ाया है। उनसे याचना की है, हे भगवान, हे सुरेश्वर, मैं संसार के आवागमन से थक गया हूं, कर्मों के थपेड़े खाते खाते थक गया हूं। हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। और आचार्य भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। ये भावना करें कि सबके समक्ष, जहां हजारों की भीड़ बैठी है, भाई, बंधु, बांधव सब बैठे हुए हैं, और सबसे मोह को तोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर आपने सबके समक्ष ही अपने हाथों से अपने केशों का लोचन कर लिया है। जैसे अनंत भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर पंचमुष्टि केश करते हैं, ऐसे ही आपने 5 मुष्टि में अपने केशों को उखाड़ कर फेंक दिया है, वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया है, और आप दिगंबर मुनि अवस्था में अथवा स्त्रियां आरिका अवस्था में बैठ गई हैं। आचार्य भगवान आपके ऊपर मंत्रों के संस्कार कर रहे हैं। आप भाव से मुनि बन गए हैं, आरिका बन गए हैं, और आपको संयम का उपकरण पिशी दी गई है, कमंडल दिया गया है, शास्त्र दिया गया है, और आप पिशी कमंडल शास्त्र लेकर के ध्यान साधना कर रहे हैं। मुनिराज का जो सुख है, जो आनंद है, वह सुख देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए देवतागण भी कामना करते हैं कि मैं अतिशीघ्र मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं, मुनि बनूं और साधना करूं। चक्रवर्ती भी मुनियों को इसलिए वंदन करते हैं क्योंकि मुनिराज का जो निरपेक्ष निस्वार्थ सुख है, वह सुख चक्रवर्ती के षटखंड के राज्य में नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने भावनाओं से उस महाव्रत को, मुनि व्रत को स्वीकार किया है। आपने माताओं बहनें जो सुबह उठकर ध्यान कर रही हैं, आपने आर्य का व्रत को स्वीकार किया है। आज हम भावनाओं से, आप सभी मेरे साथ ध्यान के माध्यम से आप भावनाओं से मुनि और आर्यिका बने हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी एक न एक दिन अपने मोह के बंधन को तोड़कर इस भाव में जीवन के अंत में, या जिम्मेदारी पूरी करके, या जीवन के अंत में, या अगले भाव में कहीं पर भी कभी भी आप साक्षात मुनि आर्यिका आदि बने। ऐसा मेरा आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी ने उसी का ध्यान किया है। ये ध्यान आपके भाव में है, ये साक्षात्कार का स्वरूप आपका बने, यही मेरा आपको आशीर्वाद। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।
दोनों हाथ जोड़ें, पुनः बोले, सभी दिशाओं में एवं विदिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। दोनों हाथों को जोड़ें, 3 आवर्त करें, सिर झुकाएं, भाव सहित उन्हें वंदन करें, हथेली को परस्पर रगड़ें, नेत्रों की सेक करें, चेहरे पर हाथ फेरें, नेत्र खोलें, पीछे देखें, मध्य में, सामने। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं देख रहा हूँ सुबह से 5:30 के पहले से सौभाग्य मंगल कार्य हेडकोल से कैलाश जी काशलीवाल, अनूप जी पाटनी बराबर ध्यान कर रहे हैं, पवन जी पापड़ीवाल, अनिल जी छाबड़ा खंडवा से ध्यान कर रहे हैं, यहाँ नासिक से स्वाति, पवन जी पाटनी बराबर ध्यान कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीड़ से उज्ज्वला महाजन, कल्पना जैन, यहाँ औरंगाबाद से अनेक अनेक परिवार यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। करीब लगभग 55 डिवाइस यहाँ पर ध्यान मग्न हैं और सुबह से उठकर आप लोग, मैं देख रहा हूँ नियमित आप लोग ध्यान करने आ रहे हैं। श्रद्धा सोइतकर, संगीता जैन और भी काफी अनेक लोग, मेरा सबको आशीर्वाद है कि आप इस तरह, हर्ष गड़ेकर एक बच्चा मुश्किल से अभी 16 साल का है, यह भी ध्यान कर रहा है। ऐसे बच्चे, कुशल कासलीवाल वहां परिवार से काफी लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। सौदर्शना चंद्रशेखर पाटनी जो कि हमारे अध्यक्ष जी की धर्म पत्नी हैं, वनीता जैन वह भी ध्यान कर रही हैं। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। अभी ठीक 6 बज गया है। अश्विनी जैन, बहुत बढ़िया। मेरे विचार से मिट्टी भाई आप सभी को एक बार स्पॉटलाइट करते हुए दिखला दे। मिंटी, हाँ, हमारे राजकुमार जी, दीपक कुमार जैन, संगीता जैन, काश्मीरा लोहाड़े, पवन जी पापड़ीवाल, सभी को दिखलाते जाइए। ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी भी यहाँ पर ध्यान कर रही है, कल्पना, दर्शना, सभी ध्यान में मग्न हैं। अश्विनी जैन, जीवन साहू जी परिवार से आप ध्यान करें, मेरा बहुत सारा आपको आशीर्वाद। संध्या बहन चित्री से वहां से ध्यान कर रही हैं, मेरा उनको आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। हमारे भरत जी डोंगरे वह भी ध्यान कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। सौ सपना, धीरज पाटनी, शिरीष श्रीपाल पाटनी आप भी ध्यान कर रहे हैं। विजय जैन, वीके जैन पुणे से आप भी आज ध्यान मग्न हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत सारा आशीर्वाद। वहां से हमारे सतीश जी मखे, सौ सीमा मखे वह भी ध्यान कर रहे हैं, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे संजय भैया खबड़े, पवन जी पापड़ीवाल, श्रद्धा सोइतकर, ये सभी ध्यान कर रहे हैं, मेरा सबको आशीर्वाद। यहाँ से दर्शना जैन, काश्मीरा जी लोहाड़े ध्यान कर रहे हैं, मेरा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। आप सही पुण्य का संचय कर रहे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद। पवन भैया, स्वाति दोनों जोड़े से ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, रोज ध्यान आप कर रहे हैं और सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं। अनूप भैया आप भी परिवार के साथ ध्यान मांग रहे हैं, मेरा सबको आशीर्वाद। वहां से सिंगल कर परिवार, सौ सुशीला जी और सभी हेमंत मेहता, विद्या मेहता सभी ध्यान कर रहे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। 55 डिवाइस पर सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद। कैलाश जी का आशीर्वाद जी को आशीर्वाद। कुछ लोग डिवाइस खोलते हैं, कुछ लोग नहीं खोलते हैं, जो खोलते हैं उनको मिट्टी में दिखला देते हैं। ऐसे ही आप ध्यान करते रहें। आज 6वां दिन है, 4 दिन और चलेगा। अब हम सभी फ्रेश होकर तैयार होकर के ठीक 6:30 बजे पूजन के लिए तैयार रहें, सबको मेरा आशीर्वाद। घंटी बजा दो। जी जी गुरुदेव, अभी 6:30 बजे होगा, तो आप सब लोग उसमें रहिएगा।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते आजा जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। सभी को जय नमोस्तु गुरुदेव।